इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को किसान एवं मजदूर संगठनों की ओर से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इसी के तहत केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने केंद्र की दमनकारी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को नगर निगम के टाउन हॉल में एक विशाल रैली निकाली गई, जो बापू बाजार दिल्ली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने पर मजदूर, किसानों और श्रमिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईटक के जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है और उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, जो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी की दमनकारी नीतियों की वजह से आज गरीब किसान और श्रमिक सड़क पर आने पर मजबूर हो गया है। वहीं माकपा के राजेश सिंघवी ने बताया कि मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए वो पूरे करे। देश का किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो मोदी सरकार उन पर आतंकवादियों जैसे सलूक कर उन पर गोलियां चलवा रही है। प्रदर्शन के दौरान ईटक के जगदीश राज श्रीमाली, सीटू के राजेश सिंघवी, एटक के सुभाष श्रीमाली, एकटू के शंकर लाल चौधरी सहित कई मजदूर किसान नेता मौजूद रहे। और संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान रखा है। उसी सिलसिले में हम लोग सीटू, इंटक, एटक, एक्टू और विभिन्न जो जन संगठन है उन्होंने संयुक्त रूप से आज टाउन हॉल से रैली शुरू करके हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और राष्ट्रपति महोदया के नाम पे हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और वो सारी वही मांगे हैं जो मोदी जी जब सरकार में आए थे 2013 में 14 में, तब उन्होंने जो देश की जनता से वादे किए थे, हम लोग चाहते हैं वो वादों को जो है वो पूरा कर ले। जिसमें सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी जो है किसानों की वो लागू करे। हम लोग देख रहे हैं उन्हीं मांग को लेकर जब पूरे पंजाब हरियाणा के किसान अभी जा रहे हैं तो उनके साथ इस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। और यही व्यवहार अगर चीन बॉर्डर पर करते मोदी जी तो चीन को अपने देश में घुसने से रोक सकते थे, लेकिन हमारे देश के किसान जो देश की जनता का पेट भरते हैं आज उनके रास्ते में कीलें ठोकी जा रही है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, खाइयां खोदी जा रही है और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो ये चरित्र है देश की जनता देख रही है। ये समझते हैं उनके पास ऐसा हथियार मिल गया है चुनाव में कि धर्म का और राम का इस्तेमाल करके कि वो देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन देश की जनता के सामने पेट का सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है ये जो आज का जो प्रोग्राम है पूरे देश में चला है, ये अभियान घर घर तक हम लोग पहुँचाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले गाँव गाँव पहुँचाएंगे और ये अपील करेंगे कि जो महंगाई बढ़ी है देश में मोदी जी के आने के बाद सरकार में, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले में जो चुनावी बॉन्ड था, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किस तरह से कॉर्पोरेट जो है नीतियों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने चंदा दिया है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो 30% टैक्स था मोदी जी के सरकार में आने के पहले कॉर्पोरेट का, वो 18 से 20% कर दिया है। तो सीधे सीधे रूप से देश की जनता पर कहर ढाकर उन्होंने ये हमले किए। जो श्रम कानून थे वो सारे बदल के 4 कोड में परिवर्तन कर दिए, वो तो अभी तक चुनाव का वेट कर रहे हैं जिसके बाद वो लागू करना चाहते हैं। तो ये जो देश जो है वो कहते हैं मजदूर किसान बनाते हैं, नारे जरूर लगाते हैं। तो मैं सत्यमेव जयते के साथ समेव जयते ही बोलता हूँ, लेकिन अगर मजदूर किसान की उनको चिंता होती तो उसके लिए बात करते। 700 से ज़्यादा किसान मरे हैं और वो अभी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इनका जो चरित्र है तानाशाही का। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देश की जनता जो है अब जाग चुकी है और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में ये नारे दे रहे 400 पार पहुंचे हैं, लहसुन के भाव पहुंचे हैं 400 पार सीटें नहीं पहुंचने वाली है। जनता उनको उसी स्थिति में लाएगी जो 84 में थे। 16 फरवरी को आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के इस आह्वान पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे हम सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से आज धरना प्रदर्शन देते हुए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये देश किसान और मजदूरों का है। उनके पसीनों के आधार पर फसल कटती है और उसके आधार पर जीडीपी से पैसा बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन विडंबना है, किसानों ने, मजदूरों ने कोई कानून की परिवर्तन की मांग नहीं की, फिर भी सरकार ने अपनी इच्छा से कानून बनाए और वो कानून भी उन लोगों के पक्ष में जो पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए। इसलिए मजदूर और किसान आवाज़ उठा रहा है कि हमारे काले कानून वापस लो, और कानून बनाना ही है तो किसानों को उचित मूल्य मिले और मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। विडंबना
है कि देश की पूंजी परस्त सरकार जो अडानी और अंबानी को ताकत देकर और इस भारत रूपी शरीर के जो उपजाऊ और कमाऊ हाथ है, 2 हाथ किसान और मजदूर, उनको कमज़ोर करना चाहती है। हम आज इस धरने के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से इस देश के सारी ट्रेड यूनियन और किसान संगठन सड़कों पर उतरकर मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये देश और किसान और मजदूर से ही चलेगा। अडानी अंबानी इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग हैं और उनके 2 हाथ हैं, तो 280 करोड़ हाथों से ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। केवल अडानी अंबानी के 4 हाथों से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पुनः विचार कीजिए और मजदूर और किसानों की मांगों को पूरा कीजिए। टोरियन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 5वीं तक सीबीएसई कोर्स। हमारे यहाँ बच्चों के लिए विशेष रंगीन आकर्षक क्लासेस, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस, शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है। घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अतिरिक्त गतिविधियां, इंडोर और आउटडोर गेम्स, अन्य शैक्षणिक गतिविधियां, संगीत और वीडियो सुविधाएं, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट, मल्टी मॉडल लर्निंग, Pearson curriculum with NEP and NCF alignment. टोरियन वर्ल्ड स्कूल 201 C ब्लॉक हिरनबगरी सेक्टर 9 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।